जिस दुनिया को हम जानते हैं, क्या वो दुनिया असली है? अगर कोई आपसे ये सवाल पूछे तो शायद आपको लगेगा कि सवाल पूछने वाला पागल है। ये दुनिया असली कैसे नहीं हो सकती? हर चीज़ हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन शायद आप लोग ये जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कई वैज्ञानिक ये मानते हैं कि हमारी दुनिया असली नहीं है। ये सुनने में काफ़ी डरावना लग सकता है, लेकिन सच यही है। यहाँ तक कि गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि ये दुनिया सिर्फ एक माया है। ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो का कहना था कि ये दुनिया नकली भी हो सकती है। हम जिस दुनिया को जानते हैं या देखते हैं वो असली दुनिया का सिर्फ एक प्रतिबिंब मात्र है। पर अब सवाल आता है कि आखिर ये सवाल क्यों? हम आंखों से देखे जाने वाली सच्चाई को क्यों झुठला रहे हैं? तो इसका जवाब है कि हर डिस्कवरी या खोज जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं उसको सभी लोग पहले पहले मजाक ही मानते हैं। जैसे कि जब न्यूटन के सर पर सेब गिरा था तो उसने अपने दोस्तों से पूछा कि ये नीचे ही क्यों गिरा, तो उनके दोस्तों ने उनका मजाक बनाया था ये कहकर कि नीचे नहीं गिरेगा तो ऊपर जाएगा क्या। लेकिन उनकी इसी जिज्ञासा ने पूरी ग्रेविटी की थ्योरी को जन्म दे दिया और इसी जिज्ञासा के कारण आज हमारी एग्जिस्टेंस भी शक के घेरे में खड़ी है। इसी क्रम में स्वीडन के फिलोसोफर निक बॉस्ट्रम ने 2011 में सिमुलेशन हाइपोथेसिस की शुरुआत की, जिसके अनुसार हम लोग किसी अति विकसित सभ्यता के बनाए गए सिमुलेशन प्रोग्राम का हिस्सा हो सकते हैं। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इसी हाइपोथेसिस थ्योरी के बारे में कि कैसे हम लोग इसका हिस्सा हो सकते हैं और हम लोगों की एग्जिस्टेंस असली ना होकर मात्र एक कंप्यूटर प्रोग्राम हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। रियलिटी यानी कि वास्तविकता क्या है? क्या जो हम देखते हैं वो वास्तविक है या जो हम सुनते और महसूस करते हैं वो वास्तविक है? अगर आप सोचते हैं कि ये सब सच है तो आप गलत हैं। कैसे? आइए एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। आप अपने फ़ोन या कंप्यूटर की स्क्रीन को देखिए। आप इस वक्त जो ये वीडियो देख रहे हैं, क्या ये असली है? सोचिए। शायद आप कहेंगे कि हाँ ये असली है, पर दोस्तों ज़रा ध्यान से अपनी स्क्रीन को देखिए। ये स्क्रीन छोटे छोटे पिक्सल से बनी है और ये पिक्सल्स इस तरह से बिहेव करते हैं, इस तरह से स्क्रीन पर शो होते हैं कि ये आपको एक वीडियो के होने का भ्रम देते हैं। अब बताइए, क्या ये वीडियो असली है? पड़ गए ना सोच में। इसके अलावा क्या हम लोग अपने दिमाग पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं? क्या हमारा दिमाग हमें जो दिखाता है वो हमेशा असली होता है? इसके लिए हमारा जवाब है नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग कई बार झूठी चीज़ों को हमें सच मानने पर मजबूर कर देता है। जैसे कि सपने। जब तक हम अपने सपनों में होते हैं तब तक हमारा दिमाग हमें उनके असली होने का एहसास करवाता है। और दूसरा है हेलुसिनेशन, जिसमें इंसान का दिमाग ना सिर्फ मरे हुए लोगों को दिखाता है बल्कि हेलुसिनेशन के शिकार लोग उन झूठी छवियों से बात भी करने लगते हैं। अब आप ही बताइए, हम लोग दिमाग पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? अब बात करते हैं सिमुलेशन थ्योरी के बारे में, जो कहता है हमारी दुनिया असली ना होकर एक कंप्यूटर सिमुलेशन है। सिमुलेशन थ्योरी पर भरोसा करने वाले इस बात को सच मानते हैं। क्यों? तो जरा सोचिए, क्यों हमारी पृथ्वी और सूर्य की दूरी इतनी परफेक्ट है जो जीवन के लिए ज़रूरी है? क्यों सिर्फ पृथ्वी पर ही ऐसा वातावरण मौजूद है जिसमें इंसान सांस ले पाते हैं, जबकि पृथ्वी के बगल में स्थित चांद पर कोई वातावरण नहीं है? ये सब इतना परफेक्ट कैसे है? ये बिल्कुल ऐसा है जैसा इन्हें जानबूझकर ऐसा बनाया गया हो। इसे साइंटिस्ट एंथ्रोपिक प्रिंसिपल कहते हैं, जो ये बोलता है कि इन्हें ऐसा ही बनाया गया है जिससे हमें सिमुलेटेड वर्ल्ड में जीवन दिया जा सके। इसके अलावा अगर बात करें कंप्यूटर प्रोग्राम्स के बारे में, तो ये आप सब जानते होंगे कि ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज़ को समझने के लिए हमें मैथ्स यानी कि गणित का इस्तेमाल करना पड़ता है और मैथ से बनी हर चीज़ का सिमुलेशन बनाया जा सकता है। यानी कि ब्रह्मांड की हर चीज़ का सिमुलेशन मतलब कि कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना पॉसिबल है। इस चीज़ को आसान तरीके से समझने के लिए ध्यान दीजिए कंप्यूटर गेम्स की तरफ। GTA के गेम्स तो आप सभी ने खेले होंगे। इन गेम्स में एक पूरा संसार रचा होता है और कैरेक्टर्स में लाइफ यानी कि जान भी डाली गई होती है। और यही हो सकता है हमारी दुनिया के साथ भी किसी उन्नत सभ्यता ने किया हो और हमारी प्रोग्रामिंग करके हमें ऐसा बनाया हो। साथ ही हाल ही में खोजी गई स्ट्रिंग थ्योरी भी इस बात को मानता है कि ब्रह्मांड में चारों तरफ कंप्यूटर कोड्स मौजूद हैं, जो इस बात को बल देते हैं कि हमारी दुनिया एक कंप्यूटर सिमुलेशन हो सकती है।
अब जरा सोचिए कि कोई इस तरह का सिमुलेशन क्यों बनाएगा। इसका जवाब है जानकारी के लिए। जैसे आज हम इंसान भी कई तरह के सिमुलेशंस को इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी पृथ्वी से करोड़ों मील दूरी पर स्थित ग्रहों और तारों का अध्ययन करने के लिए सिमुलेटेड प्रोग्राम्स का निर्माण किया जाता है, जो हमें उन्हें बेहतर तरीके से समझने में मदद करते हैं। इसके अलावा अगर आप वर्चुअल रियलिटी के बारे में जानते हैं तो आपने देखा होगा कि वो हमें किसी और ही दुनिया में ले जाते हैं, जबकि वो दुनिया असली नहीं बल्कि सिमुलेटेड होती है। और हो सकता है आज से कुछ समय बाद हम इंसान जैसे प्रोग्राम्स को भी सिमुलेट करने में कामयाब हो जाएं, जो खुद अपने माइंड से सोच सकें। खैर दोस्तों, ये सब बातें थी एक परफेक्ट सिमुलेशन वर्ल्ड के बारे में। कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम या यूँ कहें कि सिमुलेशन कितनी भी बेहतर तरीके से प्रोग्राम क्यों ना किया जाए, पर ग्लिचेस और कुछ कमियां हमेशा मौजूद ही रहती हैं। और ऐसा ही कुछ हम देख सकते हैं हमारी इस दुनिया में भी। कैसे, आइए जानते हैं। सबसे पहला नाम आता है एलियंस का। सिमुलेशन थ्योरी पर यकीन करने वाले साइंटिस्ट का मानना है कि एलियंस और यूएफओज जो हमें दिखाई देते हैं वो हमारी दुनिया के प्रोग्राम में मौजूद ग्लिचेस या फिर एरर्स हैं, जो हमें दिखाई देते हैं और चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें पर उन तक नहीं पहुंच सकते। वो सिर्फ ग्लिचेस हैं जो दिखाई देते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। या फिर सुपरनैचुरल चीज़ें जैसे कि भूत और चमत्कार। सिमुलेशन हाइपोथेसिस के अनुसार ये सब टेक्निकल बग्स के कारण होता है। इसके अलावा एक थ्योरी आती है पैरेलल यूनिवर्स की, कि आखिर क्यों इतने सारे यूनिवर्स की ज़रूरत पड़ी। सिमुलेशन थ्योरी कहती है कि हर यूनिवर्स छोटे छोटे चेंजेस के साथ बनाए गए कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, जो ये देखने के लिए बनाए गए थे कि इन चेंजेस का क्या फ़र्क पड़ता है। हालांकि ये सब थ्योरीज़ हैं, पर सबसे बड़ा रहस्य ये है कि अगर हमारी दुनिया सिमुलेटेड प्रोग्राम है तो इसे बनाने वाला कौन है। क्या कहीं भगवान मौजूद हैं जिन्होंने हमें अपने कंप्यूटर में बनाया है। जैसा कि बाइबल में कहा गया है कि ईश्वर ने इस दुनिया को 7 दिनों में बनाया। हो सकता है ये 7 दिन उन्हें कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग करने में लगे हों, या फिर ये काम किसी उन्नत सभ्यता का है। और अगर किसी उन्नत सभ्यता ने हमें बनाया है तो ये कहाँ तक सही है कि उनकी दुनिया असली होगी और उनकी दुनिया सिमुलेटेड नहीं होगी। और अगर उनकी दुनिया भी सिमुलेटेड है तो उन्हें किसने बनाया है और ये लूप कितने दूर तक जाता है, ये सच है भी या नहीं, ये कोई नहीं जानता। इन सब के अलावा दोस्तों, आपने देखा होगा उन लोगों को जो तपस्या करते हैं और जीवन मरण के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं, और जब उनको सच का ज्ञान होता है तो जैसा कि हमारे पुराणों में कहा गया है, वो असली दुनिया में चले जाते हैं जहाँ कोई सुख दुख नहीं होता और वो हमारी दुनिया से बाहर हो जाते हैं। इन शॉर्ट दोस्तों, जो लोग सिमुलेशन की सच्चाई जान लेते हैं, भगवान यानी कि प्रोग्रामर उन्हें डिलीट कर देते हैं। दोस्तों, अब जब हमने सिमुलेशन थ्योरी के बारे में जान लिया है तो सवाल वहीं का वहीं रहता है कि क्या हमारी दुनिया सिमुलेटेड कंप्यूटर प्रोग्राम है। तो दोस्तों, इसका जवाब कोई नहीं दे सकता, क्योंकि आज तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जो इसे सच साबित कर सके। पर आप लोग इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।